चंबल घाटी का नाम सुन के आप दंग रह गए होंगे ना कि मैं चंबल घाटी से हूँ। हाँ, मैं चंबल घाटी से हूँ। और जो फूलन देवी, लाला राम, ये सब थे वो हमारी गांव के नज़दीक, जैसे कुसमा जोड़ा कहते हैं ना, वो हमारे गांव से, गांव के बगल में जो गांव होते हैं ना, जुड़ी हुई बिल्कुल पास 1-1 किलोमीटर की दूरी हो जाती है ना, तो मैं उसी गाँव से हूँ। तो मुझे आज बातों बातों मेरे निकल गया कि मैं डकैतों के गाँव की हूँ। तो हाँ, मैं कभी मैं चंबल घाटी का सीन दिखा पाती क्योंकि मैं रहती ही यहाँ हूँ। जब मैं जाती हूँ थोड़ा नेटवर्क समस्या रहती है और थोड़ा डुगू भी छोटा है, तो जब डुगू बड़ा हो जाएगा ना मैं अधिकतर दिखाऊंगी, अधिक से अधिक मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैं दिखा पाऊँ मैं आपको कि हाँ, यहाँ पे चंबल जो मूवी है ना फूलन देवी वाली, यहाँ पे शूट हुई थी हमारे गाँव से, जो हमारी मौसी के गाँव है ना, जो हमारे एरिया की, जो हमारे बरादरी के गाँव है ना, तो इन गाँव का सीन लिया गया था और यहाँ का सीन लिया गया था। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अर्चना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने ब्लॉग में, अर्चना चौहान फैमिली वीडियो में। तो दिख रहा होगा मैंने पूजा कर रखी है। तो आज है तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से। तो हम तुलसी विवाह तो मैंने कुछ नहीं मनाया, पर मैंने पूजा की, चुन्नी दी है, मतलब ये सब किया है। और हमारे यहाँ एकादशी कहते हैं, एकादशी तो होती है, सब कहीं कहते हैं एकादशी, देवउठान भी होता है। तो मेरे यहाँ जो रिवाज होता है तुलसी मतलब एकादशी का ये, तो हमारे यहाँ जो होता है, तो जो यहाँ पे जो कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ वेझर कहते हैं, विजरा। तो विजरा 100 मतलब जो 101 लेके और या 151 लेकर तुलसी की जो घेरा है ना, गमला है ना तुलसी का, उसको आंगन में रख के या छत पे रख के उसका परिक्रमा देते हैं, एक डालते हैं उसमें। तो हमारे यहाँ का ये रिवाज है। और अभी मैं यहाँ का भी रिवाज दिखाऊंगी। और गीत वीत गाते हैं, तो गीत तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि हमारे गीत जो बुंदेलखंडी है ना, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं एक ब्लॉग में मैं डाली थी बुंदेलखंडी भाषा। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ का और कदम का पेड़ जो होता है ना, गीत में नहीं कहते कदम के पेड़ के नीचे तो बंसी बजाते थे ना कदम के पेड़ के, वो हमारे यहाँ कदम का पेड़ भी पूजते हैं। जहाँ है जो हमारे मायके में, चंबल घाटी में जो मेरा मायका पड़ता है ना, तो जो हमारा मायका है ना, तो वहाँ पे कदम के बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैं कभी जाऊँगी तो मैं अभी मैं गई थी, तो मैं इतनी गर्मी का सीज़न था, मैं कुछ नहीं दिखा पाई आप लोगों को कि क्या है हमारे गांव में क्या नहीं है। उसके बाद फिर ये जो हमारे यहाँ का रिवाज है, फिर शाम 4 बजे पानी वानी पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। और अधिकतर गाँव में क्या होता है, मावा बना के बर्फ़ी बनाते हैं लौकी की, घिया की, हमारे यहाँ जो देख रहे हैं वो लौकी की। और यहाँ पे जो रिवाज है ना, यहाँ दीदी का मैं रिवाज दिखाती हूँ। गुजर बरादरी तो आप जानते होंगे ना, जो दीदी हमारी है ना मकान मालिक में गुजर हैं। तो यहाँ की जो लोकल की है बादलपुर साइड, बादलपुर की तरफ, बादलपुर तो आप समझ जाओगे, वैसे दीदी का गांव का नाम है दुजाना। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है दुजाना। तो मैं यहाँ के रिवाज में दिखाती हूँ कि यहाँ एकादशी कैसे मनाते हैं, यहाँ देवउठान कैसे मनाते हैं। तो मैं यहाँ के दिखा रही हूँ। और ऊपर जो अंश की मम्मी है ना, आकांक्षा की मम्मी को आप मेरे ब्लॉग में देखते हो, तो आकांक्षा की मम्मी मेरे इधर की है, बांदा की। तो हमारे रिवाज ना सेम है। और ऊपर जो बीच में जो भैया लोग हैं उनकी शादी होगी, तो उनकी बीवी अभी नहीं आ रखे, उन लोगों का तो मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। तो ये रहे दीदी के, दीदी दिखाई नहीं दे रहे, अब क्या हो, तो ये दिखाई दे गए। तो ये रहे दीदी के, ये ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं। दीवार का दिखाई नहीं देगा, दीवार का दिखाई नहीं देगा, दीवार का दिखाई नहीं, क्योंकि जैसा चित्र बना रखा वैसे दीवार में पेंट हो रखा है, तो दीवार का दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहीं का दिखाई देती हूँ। तो हमारे यहाँ से जो देख रहे हैं ना, जो जन्माष्टमी पर कन्हैया जी बनाते हैं ना दीवारों में, तो सेम बना रखा है। हम सब जन्माष्टमी पर पूछते हैं बना के, ये सब एकादशी पर पूछती हैं। तो ये रहा। और दीदी के जो मैं गांव में बोलती हूँ ना जवा, तो मैं आज वीडियो में दिखा देती हूँ जवा क्या होते हैं। क्योंकि जवा हमारे यहाँ तो सिमैया कहते हैं, छोटे छोटे सिमैया होती लंबी लंबी, जवा होते छोटे छोटे चावल की तरह, ये हाथ से तोड़े जाते हैं। तोड़ना नहीं आएगा, आप लोगों को दिखाने लगी। तो दीदी बनाने में लगी। और इनके यहाँ का रिवाज है कि आज दूध नहीं खाए जाते हैं। दूध का नहीं बनेगा कुछ भी, पूजा में दूध का कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये दीदी की जवा, मुझे देना करछी। तो देखना दीदी की जवा ये, तो ये रहे छोटे छोटे चावल जैसे पीस, चावल की तरह पीस होते हैं। तो इन्हें ना हाथ से तोड़ते हैं, होता तो मैदा का ही है, तो पर हाथ से तोड़ने की जो तरीका है ना, हम लोगों को नहीं आएगा, ना आपको आएगा। तो यही इसमें एक विशेष बात है जवा में, इसीलिए जवे बोलते हैं, क्योंकि इन्हें ना हाथ से ऐसे करके तोड़ते हैं। तो यही खास बात है, क्योंकि सिमैया जो होती है ना वो मशीन से बनाते हैं, और जवे जो होते हैं ना वो हाथ से तोड़ते हैं। तो यहाँ ये जवे जो बन रहे हैं ना, तो भूरा वाली शक्कर जो चीनी होती है ना भूरा वाली, उसी से बनेंगे, उसी से पूजेंगे। पूजने का तरीका तो नहीं है मुझे मालूम। और कहीं जो हमारी दीदी हैं जिस गांव में, उस गांव में हमारे दीदी के गांव में क्या करते हैं, गन्ने का पूजन करते हैं। और गन्ना पूज कर फिर चुपके से इस समय चुपके से जा के छत नहीं, जैसे यहाँ तो शहर है नहीं, मिली जुली छत होते हैं गाँव में ना, मिले हुए हैं छत। तो एक दूसरे जिससे व्यवहार है पड़ोसियों से, तो उनके घरों में ना चुपके से गन्ना डाल के आएंगे। तो ये दीदी हमारे दीदी के गाँव का रिवाज, मामा के गाँव का रिवाज, जो हमारे मायके, जो हमारा मामा और दीदी का ससुराल है, तो वो पड़ जाता है कानपुर में। कानपुर की जो अस्पेर गाँव है ना, छोटे छोटे जो गाँव होते हैं ना, कस्बा होते हैं। कानपुर तो एक जिला हो गया, सिटी हो गई, शहर हो गया, सॉरी। तो उनके अस्फेर जो गांव होते हैं ना, तो वो वहीं पे मेरा ममाना है, वहीं पे मेरी दीदी है। और दीदी मेरा ममाना, अरे आप लोग तो काफ़ी लोग जानते होंगे ना, मेरा ममाना
तो यूट्यूबर वो वहाँ पे भी एक हमारी मामी लगती है ना, वो ब्लॉग बनाती हैं, दीपिका एंड धैर्या ठाकुर, तो हमारी परिवार से जुड़ी हुई हैं, मतलब वो भी ब्लॉग बनाती है। तो इतना अलाउ नहीं है हमारे बरादरी में ब्लॉग बनाना, लेकिन पर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं बनाती हूँ। तो मैं आज की मैं विशेष बात है मैं अपनी बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे यहाँ इतना अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। और जो मामी जो वीडियो बनाती है ना, तो बाप रे इतना सब बोलते हैं उनके बारे में, कुछ पूछो मत। इतना तो मैं जब सुनती हूँ ना, जाती हूँ तो मैं सिर्फ सपोर्ट करती हूँ उनको कि सही तो है, मतलब कहीं देखो गलत तो नहीं कर रही है, सिर्फ वीडियो ही तो बना रही है, तो उससे क्या है, तो कुछ नहीं बोलते हैं। हम मेरी मौसी भी बोली थी, तो मैंने मौसी को क्या पता, मौसी तो बुजुर्ग हैं, जैसा लोग बात कर देते हैं वैसे ही बोलने लगती हैं। तो जो हमारा मायका है ना, तो हमारा मायका और मेरा ससुराल एक ही ज़िला, और थोड़ा मतलब जो कस्बा है ना, तो वो कस्बा का फ़र्क है, ज़िला एक ही है, जो तहसील वहसील है तो थोड़ा बदल जाते हैं। तो ऐसे 30-35 किलो। तो हमारा ससुराल भी हुआ, ससुराल तो हो गया चलो बुंदेलखंडी, और जो हमारा मायका हुआ तो हुआ हमारा चंबल घाटी, क्योंकि हम चंबल, जो हमारा मायका है ना, तो जो चंबल नदी है ना, चंबल का यमुना नदी को ही चंबल नाम रख दिया जब से ये डकैत वकैत आए। तो जो मूवी में सीन है ना, वो हमारे मायके की है। तो मैं कभी फ्री ऐसा समय ही नहीं मिलता कि मैं कभी जाऊँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि हाँ ये जो गाँव, ये जो सीन है ना, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये सीन मूवी का सीन है, ये इस चीज़ का सीन है, मैं कभी नहीं दिखा पाती हूँ। बस मैं बोल देती हूँ कि मैं चंबल घाटी से हूँ। और इतना डरना मत, चंबल का नाम ही डरावना है, पर हमारे यहाँ लोग ऐसे वैसे नहीं है। हाँ थोड़े हैं, जो कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, क्योंकि बहुत मुझे तो किसी का भाव स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो तो हर घर में हर जगह पे होता है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैंने जितनी बातें बनाई हैं ना, आप लोगों को जो देखना हो ना, तो कभी बताना। तो थोड़ा ना मैसेज जैसे कमेंट से ये होता है कि हाँ इतने लोगों ने कमेंट करना, मुझे ये चीज़ दिखानी चाहिए। तो यदि आपको चंबल घाटी का सीन देखना है, बाकी मैं जो मूवी जो फूलन देवी मूवी शूट हुई थी, तो उसका सीन देखना है तो मैं दिखाऊंगी, कभी मैसेज करना। और मैं क्या बोलना चाह रही थी कि जो उसमें फूलन देवी का तो नाम इसलिए फेमस हो गया क्योंकि फूलन देवी और लाला राम तो बहुत मतलब भयानक वाला सीन हुआ था। उसमें कुसुमा भी थी, कुसुमा डकैत भी थी उसमें। तो जो कुसुमा डकैत और हमारा गाँव एक ही है। तो मुझे अजीब लग रहा है कि मतलब मैं डाकुओं की गाँव की हूँ। तो हाँ मैं डाकुओं के गाँव की हूँ। आज मेरे बातों से निकल गया कि मैं डकैतों के गाँव की हूँ, पर वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है डकैतों वाला सीन। हाँ थोड़े हैं, छोटे मोटे हैं डकैत, ऐसे डकैत हैं कि तुम्हें पूछो मत। अगर जो दुश्मनी मोल ले ली ना तो भारी पड़ जाती है हमारे गांव की तरफ। तो मैं तो भैया बड़ी डरती हूँ, मेरे दोनों भैया भी खूब डरते हैं। तो मैं वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक शेयर करना। देखो आप लोगों ने कमेंट नहीं करते हो और हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और मैं कहती हूँ तो हमारे प्रांशु जो अटैच में है ना, तो सब मेरा मजाक बनाते हैं। तो बाय बाय।